तो चलिए इसको बनाने के लिए क्या-क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने भर-भर के बनाए थे, तो मैंने थोड़ी-सी ज़्यादा बनाए, तो आप देख लीजिए कि मैंने क्या-क्या लिया है। यहाँ पर मैंने आधा किलो ये लिया है मखाने, आधा किलो मैंने यहाँ पर गोंद लिया है, और यहाँ पर 1 किलो के करीब मैंने यहाँ पर खारक ली है। तो आप क्वांटिटी अपने हिसाब से बना सकते हैं कि आपको कितना चीज़ मतलब कितने लड्डू चाहिए। और यहाँ पर 1 किलो मैंने बादाम लिया है, और ये जो क्या कहते हैं अखरोट मैंने आधा किलो लिया है। मखाने आपको मैंने पहले ही बता दिया आधा किलो लिया है। और यहाँ पर मैंने खोपरा लिया है, खोपरा भी मैंने आधा किलो लिया है, इसको मैंने पतला-पतला कट कर लिया है। ये जो सूखा नारियल का गोला आता है ना, वो भी आप ले सकते हैं। तो दोनों सेम ही चीज़ है, कोकोनट है, ये पतले-पतले मैंने इसको कट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने गेहूँ का आटा लिया है, ये 1.5 किलो के करीब है। और इसके बाद में यहाँ पर आधा किलो मैंने काजू लिए हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त लड्डू बनते हैं, बहुत ही टेस्टी लड्डू बनते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ खसखस भी लिए, ये 200 ग्राम के करीब है। और साथ में मैंने दखनी मिर्च भी ली है, ये भी 200 ग्राम है। दखनी मिर्च आप इसके अंदर ज़रूर से डालिए, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा सा टेस्ट आता है। और यहाँ पर मैं आधा किलो सूजी भी ले रही हूँ, तो सूजी से भी लड्डुओं का जो टेस्ट है वो अलग हो जाएगा। और दखनी मिर्च बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर मैंने 1.5 किलो देसी घी ले लिया है। तो ये देख लिया आपने सामग्री, ये सब चीज़ें हमें चाहिए होगी। और उसमें के बाद आपको जो चीज़ें और मतलब डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। यहाँ पर मैंने बूरा चीनी ले रखी है, तो आप चाहे तो इसकी जगह गुड़ भी डाल सकते हैं, चाशनी बना के डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो चलिए अब लड्डू बनाना शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ज़्यादा बना रही हूँ, तो सबसे पहले मैंने बड़ी वाली कढ़ाई ले ली है, और थोड़ा सा मोटे तले की कढ़ाई लेना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इन चीज़ें हम भूनते हैं ना तो नीचे लगे ना, क्योंकि इतने अच्छी अच्छी चीज़ें हम इसमें डाल रहे हैं तो वो जल जाएगी, तो फिर क्या फ़ायदा है ना। तो घी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एकदम से वो जो मैंने 1.5 किलो घी बताया था आपको, वो पूरा एकदम से नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डाल लेना है। और सबसे पहले हम मखाने को भून लेंगे, तो बिल्कुल कम कम आंच पे मखाने को भूनेंगे। कम आंच पे ही बनाएंगे सब चीज़ें, है ना, बहुत तेज़ आंच पे मैं नहीं जलाऊंगी, मतलब कम आंच करके हम लड्डू बनाएंगे। तो इनको मखानों को तब तक पका लेना है जब तक एकदम ऐसे हम दबाए ना तो एकदम ऐसे कुरकुरे से ऐसे वो आवाज़ सी क्रंची क्रंची सी आवाज़ नहीं आती, तो वैसी सी आवाज़ आने लग जाए ना, तब तक हमें इसको पका लेना है। तो एक बार में नहीं बने ना, तो 2 बार में 3 बार में ऐसे आप बना सकते हैं, जैसे मैंने 2 या 3 बार में बनाया था। फिर हम थोड़ा सा घी और ले लेंगे, और थोड़ा थोड़ा हम ड्राई फ्रूट्स जो है इनको भी अच्छे से हम भून लेंगे। इनको मैंने बहुत ज़्यादा नहीं भुना, 2 से 3 मिनट, मैक्सिमम 3 मिनट मैंने भुना है इनको। और फिर हम इसको अलग अलग बाउल में हम निकाल लेंगे, या फिर आप एक बड़ी से परात ले लीजिए, उसी के अंदर सारे की सारी चीज़ें भून भून के इस जगह डालते जाइए। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो बादाम लिया है, तो बादाम को भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हर चीज़ में मैं घी नहीं डाल रही हूँ, तो इनको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे थोड़ा थोड़ा। तो बस इनको भी 2 से 3 मिनट भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना इनको। और इनको भी हम साइड में निकाल लेंगे। आपने ये वाले लड्डू बनाए हैं कि नहीं बनाए, और बनाए हैं तो किस तरीके से आप बनाते हो, आप मेरे साथ रेसिपी शेयर कर सकते हो। और यहाँ पर जो मैंने आधा किलो अखरोट लिए है, उनको भी हम ऐसे ही भून लेंगे। मुझे तो ये वाले लड्डू बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं सर्दियों में। सुबह सुबह एक लड्डू खाने को मिल जाए ना, तो पूरे दिन एनर्जी सी बनी रहती है। जो ऐसे मतलब जोड़ों में दर्द रहता है ना, घुटने वगैरह में दर्द रहता है, तो वो दर्द अगर ये वाले लड्डू खाते हैं तो गायब हो जाता है। जब हमारे दादी नानी जब खाते थे तो उनके नहीं होता था ना दर्द, मेरे तो अभी भी होना शुरू हो गया है, तो मैंने ये लड्डू बना लिए है। तो सारी की सारी चीज़ें हमने भून ली है, और ये जब ठंडे हो जाएंगे ना, तो हम इनको एक मिक्सी के अंदर डाल के और एक ऐसे दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। आप चाहे तो आप बिल्कुल महीन भी पीस सकते हो। मेरे को थोड़ा सा दरदरा सा ऐसे क्रंची क्रंची सा आना चाहिए मुंह में जब हम लड्डू खाए ना, तो तो मैंने थोड़ा सा इसको दरदरा सा रखा है। मखाने भी साथ में मैंने पीस लिए है यहाँ पर। और अब यहाँ पर ये जो मैंने 200 ग्राम दखनी मिर्च जो ली है मैंने, तो इसको हम भून लेंगे। तो इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे। और इसको 1 मिनट करीब, जैसे 1 मिनट हो जाएगी ना, तभी इसके साथ ही हम वो डाल देंगे खसखस, जो पोपी सीड भी बोलते हैं हम। तो इनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो बहुत ज़्यादा देर तक हम पकाएंगे तो ये जलने के चांस रहते हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा सा लास्ट में डालेंगे। और बस 1 से 1.5 मिनट इनको हम पकाएंगे। और इनको भी डायरेक्ट मैंने यहाँ पर मिक्सी के अंदर ही निकाल लिया है, और ये जब ठंडा हो जाएगा तब हम इनको भी पीस लेंगे। और उनको पीसने के बाद यहाँ पर ये जो मैंने नारियल ले रखा है,
इसको भी पीस लेंगे, इसका भी अच्छा सा पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। और अब कढ़ाई के अंदर हम थोड़ा सा घी और डालेंगे, और हमने जो आधा किलो वो ले रखा है ना गोंद, गोंद आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी में गोंद लेना है। तो वो गोंद यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे, एकदम से गोंद भर भर के डाल देंगे ना तो फिर वो मतलब बीच में से कच्चे रह सकते हैं, मतलब वो ऐसे चीडे चीडे से हो जाते हैं, तो मतलब अच्छे से वो नहीं होते। तो हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, थोड़ा डालेंगे ना तो अच्छे से उसको फूलने के लिए जगह मिलेगी बढ़िया तरीके से। तो ये देखिए मैंने इसको कई बार ही मतलब 4-5 बार में इनको गोंद को भून के तैयार कर लिया है। काफ़ी मोटे मोटे हो जाते हैं ये फूल के, थोड़ा सा ही गोंद डाला था मैंने, ऐसे मेरी कढ़ाई भर सी गई थी, इतना ज़्यादा मतलब फूल जाते हैं ये। तो बस ये ध्यान रखना कि जब भी सामान आए तो मतलब बढ़िया क्वालिटी का चीज़ आए, और क्योंकि हमें खानी होती है तो कम से कम खाने के लिए तो अच्छी चीज़ हमें यूज़ करनी चाहिए ना। तो ये देखिए यहाँ पर जो ये मखाने से ही बन गए वैसे तो ये गोंद है, अच्छे से फूल के तैयार हो गए हैं, और अब हम इनको निकाल लेंगे। तो ऐसे करते करते मैंने सारा का सारा गोंद थोड़ा 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 करते करते एक एक मुट्ठी करते करते सारा का सारा वो कर लिया था, भून लिया था। और अब ये जो घी बचा हुआ है ना, इसी घी के अंदर हम सूजी को भून लेंगे। तो इस टाइम पे अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी सूजी के अंदर घी और चाहिए तो आप घी और यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो मेरे पास काफ़ी था उसके अंदर, तो मैंने उसी के अंदर ही ये बना के तैयार कर भून लिया था। और इसको सूजी को भूनने में मुझे करीब 10 से 12 मिनट के करीब लग गया था। और आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लग रही है, अगर आप अभी तक मेरी रेसिपी को देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, अपनी फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर से कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त वाले लड्डू बने थे, और बहुत ही आसान सी सारी की सारी चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया है। जो जो चीज़ें होती है ना वो सारी मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ, ताकि कोई भी बनाए तो मतलब कोई भी दिक्कत ना रहे। और यहाँ पर जो बाकी बचा हुआ जो घी था ना, मैंने अभी इस टाइम पे सारा यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पर 1.5 किलो के करीब आटा है, तो इस आटे को हम भून लेंगे। और जो मैंने 1.5 किलो घी लिया था वो पूरा का पूरा इसमें घी में मतलब इन लड्डुओं में लग गया है। और आप घी को मतलब कम खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा कम डाल सकते हैं। बाकी मेरे को ये था कि मतलब बाकी सारी चीज़ें ड्राई ड्राई सी है, क्योंकि मैं चाशनी भी नहीं बना रही हूँ। अगर आप गुड़ की चाशनी वगैरह बना के ये जैसे लड्डू बना रहे हैं तो थोड़ा सा घी कम किया जा सकता है। तो मुझे था कि लड्डू अच्छे से बंधने चाहिए, ऐसे बिल्कुल भुरभुरे से ऐसे मतलब बिखरने वाले से लड्डू ना हो, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही ले लिया था घी। तो 1.5 किलो घी पूरा लग गया इसमें। और आटे को भूनते हुए करीब मुझे 25 मिनट के आसपास तो आराम से लग गया था, बिल्कुल कम कम आंच पे मैंने भुना था। और जैसे जैसे आप भूनेंगे तो ये घी छोड़ता जाएगा, और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया वाली खुशबू आ रही थी, अच्छी वाली खुशबू आ रही थी, और कलर भी आप देख पा रहे होंगे चेंज हो गया है। तो बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है इसको, एकदम भून भून के काला नहीं करना है। तो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। तो गैस को हम बंद कर देंगे। तो बाकी सारी चीज़ें हमने भून के तैयार कर ली थी, पहले से पीस पास के रख लिया था। उसी के अंदर मैं यहाँ पर चीनी भी मिला रही हूँ, पूरा चीनी डाल दी है मैंने। तो चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो कि आपको कितना मीठा चाहिए। मैंने यहाँ पर 1.5 किलो के करीब चीनी डाल दी है। और इसके बाद में अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा, तब हमने जो आटा भून के रखा हुआ है ना, तो वो आटा इसके साथ में डाल देंगे और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, मेरे लड्डू बनाने का तरीका आपको कैसा लगा। मैंने सही बताऊँ ना तो मैंने पहली बार ये लड्डू बनाए थे, और वो वाकई में इतने ज़्यादा टेस्टी बने थे ना, क्योंकि हमेशा माँ ही लड्डू बनाते हैं, माँ के हाथों के हम लड्डू खाते रहते हैं। और अभी इस बार मैंने पहली बार ये बनाए थे, तो मुझे मतलब काफ़ी अच्छे लगे, घर में सबको बहुत पसंद आया था, बहुत ही अच्छा लगा था। और आप मुझे ये वीडियो देख के ज़रूर से बताना कि लड्डू आपको कैसे लग रहे हैं। खाने में लड्डुओं का मतलब ऐसे शक्ल देख के पता चल जाता है कि लड्डू होंगे कैसे, कितने टेस्टी लड्डू बने होंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर लड्डू बांध के तैयार कर लिया है। लड्डू आप अपने हिसाब से छोटे बड़े कैसे बना सकते हैं। तो इस सर्दी ज़रूर से बनाइए, खुद खाइए, अपनों को खिलाइए, और मेरी वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।